क्या पूछना है भाई, बोलो। हम्म। मंडे से ऑफलाइन शुरू नहीं होगा क्या? रुको, थोड़ा ठंडक रखो, बताया जाएगा, एक दो दिन में सब आ जाएगा आपको। यस, वी आर ट्राइंग। गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, फिर उसके बाद अचानक से बॉम्ब फोड़ दिया, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू। जल्दी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट इज सेइंग कि जल्दी उन लोग अलाउ करेंगे, है ना। चलो भाई, क्लास आहे का नहीं? आहे क्लास नसेल का। रुको जरा, सब्र करो। हाँ सही बात, सब्र करो भैया, सब्र का फल मीठा। नहीं, जल्दी होगा। सर्विल 1 अगस्त भी नहीं जाएगा, अभी होने वाला है, 3 4 5 दिन में होने वाला है, डोंट वरी। हाँ, होने वाला है, बहुत एकेडमी शुरू हो गया, अपना भी शुरू हो जाएगा, वेट कर। 2 4 दिन का टाइम तो हम भी वेट चालू करेंगे, ठीक है। नक्की का वो, नक्की नक्की स्टार्ट करना। हाँ, न्यूज। देखो अभी हमने क्या किया है, हमने ऑथोरिटीज को बोल दिया हम चालू कर रहे हैं, आप बताओ। तो बोले ठीक है सर, एक दिन का टाइम दो, हम बता रहे हैं आपको। मंडे को देखो, मंडे होगा या ट्यूसडे होगा या वेडनेसडे होगा, एक दो दिन आगे पीछे होगा, लेकिन होने वाला है, होने वाला है। थोड़ा सब्र रखो। ऑनलाइन रहेगा क्या? अगर एक बार ऑफलाइन चालू हो गया तो फिर ऑनलाइन क्यों? किसको ऑनलाइन चाहिए? अरे टाइमिंग ठीक है, वो आ जाएगा, सब आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगा, ठीक है ना, सब मिलेगा। चलो, हमने कल कहां तक पढ़ लिया था? हॉलीडे भी मिलेगा, सब मिलेगा। हॉलीडे भी मिलेगा, सब मिलेगा, वेट करो। जो जो बोला है सब मिलेगा। चलो स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। परमिशन है तुम्हारी? नहीं रहेगा, दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा। चलो, तो हमने कल कहां तक देख लिया था? कल हमने 71 तक देख लिया था, है ना। 71 तक देख लिया था हमने, लेंथेनाइट सीरीज देख लिया था। क्या भेज रहा है यार? कल्पेश, क्या भेज रहा है तू ये? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ठंडक रखो। हमारे पास डायरेक्टली गवर्नमेंट के नोटिसेस आते हैं, ठीक है। तो जब आएगा हम स्टार्ट कर देंगे, आप टेंशन मत लो। और अगर गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया, अगर लोकल बॉडीज देंगे, वो भी चालू हो जाएगा। मुझे पता है कौन कौन चालू कर रहे हैं। उसको ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, ऑलरेडी हम लोग बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। अभी हमने कल देखा था, हमने जो कल देखा था वो ल्यूटेटियम 71 तक देखा था, है ना। 71 तक देखा था। अब बात करते हैं, देखो 70 72 के आगे अगर बात करते हैं, तो अगर आपको याद होगा 57 आया था, 57 आया था लेंथेनाइट। 57 के बाद सीधा 58 से लेकर, 58 से लेकर सी से लेकर 71 तक आया था एलयू, है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने ये देखा था, 1 7 और 14 में केवल क्या है, थोड़ा वेरिएशन है। और वेरिएशन कैसा था? वेरिएशन क्या बताया था मैंने कि आपको ये याद रखना है कि सी का है एक्सी, हाँ 4F1 5D1 6S2। तो 5D1 3 जगह पे आता है, 1 पे, 7 पे और 14 पे, है कि नहीं। ये पढ़ा दिया था, इतना तो बता दिया था मैंने, है कि नहीं। अब इसके बाद
लेंथेनम के बाद 72, और ये कैसा है अगर आप देखें तो 72 हो गया है ना, तो यहां पर आ गया था हमारा 5D1। अब इसके आगे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो फिल करने हैं। तो बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, देख लो बाकी के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो उन एलिमेंट का नाम पहले लिख देता हूं। La है 57, 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक जो है वो है लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। और लेंथेनाइड सीरीज के बाद 72 से 72 इज HF, है ना, HF। लेंथेनाइड सीरीज खत्म हो जाने के बाद 72 इज HF, HF के बाद TA 73, W 74, RE 75, OS 76, IR 77, PT 78, AU 79 और HG 80। ये बाकी के डी ब्लॉक है, ये बाकी के डी ब्लॉक है। इसको बोलते हैं 5D सीरीज, 5D सीरीज। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो सबसे पहले ये समझो कि हमने 71 जो निकाला था, 71 का क्या आया था, Xe 4F14 5D1 6S2। चेक करो, कल पढ़ा था ये LU का है, चेक करो, यहां तक तो फिल हो चुका है। हाँ, रिपीट करने वाला था, वेरी गुड, यस, अभी याद दिलाया। हमें लेंथेनाइड सीरीज वापस से पढ़ना था, चलो पढ़ा देता हूं। लेंथेनाइड सीरीज वापस से पढ़ा देते हैं। साक्षी ने बोला था कि हाँ भाई सर वापस से पढ़ाओ, समझा नहीं, नए पेज पे पढ़ाओ, नया पेज है ना, नया पेज चाहिए था। चलो सबसे पहले वापस से 57 के बाद 58, पहले एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। 58, C is 58, PR 60, $63, $64, $65, $66, $67, $68, $69, $70 एंड $71, है ना। अब देखो ध्यान से सुनो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ध्यान से समझना। 5D1 इससे पहले जो था हमारा था लेंथेनम, एक्चुअली आना चाहिए था, लेंथेनम को आना चाहिए था 4F1 में, डी में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इसने कहा ज़ेनॉन 6S2 5D1 4F0, ये है हमारा क्या, ये है लेंथेनम, लेंथेनम करके एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर है 57। अब 57 के बाद अगर 58 के आगे की बात करें, तो 58 के आगे की बात करें तो बोलता है यहां याद रखना, यहां 5D1 आएगा, यहां 5D1 आएगा, फर्स्ट 7 और 14th में 5D1 यहां आएगा। इसके अलावा बाकी सब एग्जैक्टली जैसे होता है वैसे ही होगा,
कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो अगर मैं ये कहूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Xc 6s2 5d1 4f, क्या होगा बोलो? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है तो कहां जाना चाहिए, वो कहां जाना चाहिए बोलो? 4f1 है ना, 4f में आएगा। यस 57 का, हाँ वही तो बोल रहे हैं, 6s2 4f0 5d1, यही तो किया है ना, 5d1 4f0, है कि नहीं? तन्मय, यस तन्मय एग्जैक्टली हमने वही किया है, 4f0 है, वही लिखा है, आप जो बोल रहे हो वही लिखा है हमने। नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब सिंपल 6s2 5d हो जाएगा 0, क्या करना है 5d, 4f पहले आएगा ना, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पहले लिखो, एक्चुअली 4f पहले आना चाहिए था 5d, लेकिन अगर आपने 4f हटा ही दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5d1 4f लिखो ही मत, 0 है तो लिखो ही मत, है कि नहीं? 5d0 4f कितना आएगा ये बोलो? एक बढ़ गया तो 5f3, 5f2 आएगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो आप 0 लिखो या नहीं लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगर तुम ऐसे बोलना चाहो कि सर 6s2 4f4 लिख दो और 5d0 लिख दो, बोला कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, 5d नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो 0 है वो तो हम लिखते ही नहीं है। 6s2 4f5 xc 6s2 4f6 xc 6s2 4f7। अब यहां पर एक एक्सेप्शन क्या आ रहा है, फिर से 5d1 आने वाला है, 6s2 4f1 4f7, हाँ 4f7 सॉरी, 5d1, इसके बाद xc 6s2 4f9 है ना, ये हट गया और एक बढ़ गया तो 4f9 हो जाएगा, 7 के बाद 9, xc 6s2 4f10 xc 6s2 4f11 xc 6s2 4f12 xc 6s2 4f13 xc 6s2 4f14। अब यहां पर फिर से xc 6s2 4f14 भर चुका है तो ये आ जाएगा 5d1, ठीक है? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? अब कोई दिक्कत? 5d सीरीज, 4f सीरीज बोलते हैं इसको, 4f सीरीज, तो 4f सीरीज इज लेंथेनाइट सीरीज। क्लियर, आगे बढ़ जाए। तो बोला लेंथेनाइट सीरीज खत्म हो चुका है, जब लेंथेनाइट सीरीज खत्म हो गया तो बोला सर 71 हो गया, अभी 72 के आगे का बता दो, 72 का आगे का बता दो। बोला चलो बता देते हैं। आपने अभी तक लिखा है क्या, आपने देखो लेंथेनम से स्टार्ट किया था, जो था आपका xc 6s2 5d1 4f0। अब इसके बाद लेंथेनाइट सीरीज पूरा चालू होता है ना, सीजियम से लेकर एलयू तक, और एलयू है 71 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है xc 6s2 5d1 4f14। बोला ये तो हो गया सर, अब क्या करेंगे? तो बोलता है अब 5d को भरना स्टार्ट करो। तो 5d कहां 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 से जाएगा? तो बोलता है लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं कौन कौन से? HF, ये हो गया 72, HF के बाद, अच्छा इसको ना मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, देखो थोड़ा जगह बनेगा तो और अच्छा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। La
57 को हमने लिखा था Xc 6s2 5d1 है कि नहीं, और 4f0, और इसके बाद जो LU आया 71 हमने लिखा उसको Xc 6s2 4f14 5d1, यहां तक फिल हो चुका है। अब हमें 72 के आगे जाना है। सेवेंटी फाइव, 76, 77, 78, 79 एंड 80। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? बहुत सिंपल है। Xc 6s2 4f14 5d क्या होगा बोलो, जल्दी बताओ। 5d क्या होना चाहिए बोलो, 5d क्या होना चाहिए बोलो। व्हाट शुड बी 5d? 2, परफेक्ट। 5d 2, 5d 2। उसके बाद यही ये सारा चीज कॉमन, 5d 5d 3, फिर ये सब एज इट इज 5d 4, सब कुछ सेम 5d 5, है ना, 5d 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5d 5 के बाद 5d 6। ध्यान रखना यहां पर कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 5d 7। पहली बार जो प्रॉब्लम आता है वो पीटी में आता है, पीटी में। पीटी का याद रखना लास्ट। प्लैटिनम, प्लैटिनम और गोल्ड का एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, और ये है आपका 6D सीरीज। पूरा याद करवा दूंगा, एक दो बार और काम करेंगे ना पूरा याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया Xc 6s, याद रखना यहां पर आ जाता है 6s 1 4f14, और 5d 8 के जगह हो जाता है 5d 9, है ना। और एग्जैक्टली गोल्ड में भी यही होता है, प्लैटिनम और गोल्ड में थोड़ा अलग बिहेवियर होता है। 6s1 4f14 5d 10। तो ये दो एक्सेप्शनल बिहेवियर है पूरे 5d में। 4d 3d में कौन था? दो, क्रोमियम कॉपर। क्रोमियम कॉपर देखो याद करने का सिंपल तरीका, केवल दो थे। कौन से? क्रोमियम कॉपर, क्रोमियम कॉपर। क्या बोल रहा हूं? 3d में कौन सा था? क्रोमियम कॉपर 24 29। 5d में कौन था? 5d में हमने लिखा था 5d में 5d फुल ऑफ एक्सेप्शन। केवल वहां पर जो नॉर्मल था वो था पहला, दूसरा, आठवां, 10वां। पहला में दो, पहले में दो, है ना, 2 2 0, 8 में 0 और 10 में 2। किस किस केस में? 5s2 के केस में, है ना, 5s2 पूरा का पूरा। उसके बाद फिर एक्सेप्शन डी कैसे फिल करना था, 5d वो मैंने बताया था। अब 6d में केवल दो एक्सेप्शन है, कहां पर? पीटी और एयू, और फिर hg जो है वो अपना नॉर्मल है, 6s2 4f14 5d 10। बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ, एयू गोल्ड है, पीटी इज प्लैटिनम, एयू इज गोल्ड। तो यहां पर दो जगह पे केवल एक्सेप्शन है, पूरे सीरीज में और कोई एक्सेप्शन नहीं। hg इज मर्क्यूरी। यस, पढ़े आगे, लिख लो इसको, लिख लो इसको और बढ़ेंगे फिर। ये लिख लो 5d11, d11 होगा ना, d11 हो सकता है क्या? डी में कल्पेश, डी की कैपेसिटी 10 होती है ना, 5 और वाइटल है, तो 11 कैसे हो जाएगा? यहां पर जो S1 था वो S2 होके खत्म हो जाएगा बस। S की कैपेसिटी 2, P की कैपेसिटी 6, D की कैपेसिटी 10 और F की कैपेसिटी 14। तो उससे ज्यादा तो रख ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। अब इसके बाद जो आगे का है वो क्या होगा, देखो 4F भर गया, 5D फिल हो गया, 5D के बाद क्या आएगा, 6P आएगा, है ना। तो 6P 1 से लेकर 6P 6 तक कंटिन्यूअस आ जाएगा, फिर 6 एलिमेंट आ जाएंगे पी ब्लॉक के, फिर सेवेंथ पीरियड 7s2 होगा, 7s2 के बाद फिर से एफ एफ जाएंगे, और इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा। बोलो सब क्लियर है अभी तक का। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल पूरा, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना बताना था मैंने आपको बता दिया, जो थोड़ा नहीं बताया एक दो वो एकदम नॉर्मल है। और हम लोग एक एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपने 4F बताया था, 5F में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो वो अभी आप मत पढ़ो, वो बाद में पढ़ा दूंगा, उसके भी ट्रिक बता दूंगा। अब मैं पूरे ट्रिक से आपको पढ़ना सिखा दूंगा। कल पे कैपेसिटी क्या बताऊं, देखो एकदम सिंपल है। एस में एक ऑर्बिटल होता है तो उसकी दो कैपेसिटी, पी में तीन ऑर्बिटल होता है तो छह कैपेसिटी, डी में पांच ऑर्बिटल होता है, अरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करता है, सब भूल गए। हाँ फिर 72 के बाद, 72 के बाद नहीं, 72 कहां है भैया, ये एक्टेनाइट सीरीज नहीं है। एक्टेनाइड है क्या लेंथेनाइड, ये कुछ नहीं है। 72 से लेकर डी ब्लॉक एलिमेंट, अभी रुको, मैं एक्टेनाइड क्या है, लेंथेनाइड क्या है, एक्टेनाइड्स क्या है वो बताऊंगा, पहले ये लिख के डन करो। डन करो, अब पीरियोडिक टेबल मैं सिखाता हूं तुमको, पहले पीरियोडिक टेबल सिखाता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो डन। अब पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, अब की पीरियोडिक टेबल कैसे फिल होता है अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बढ़ू आगे, बोलो, बढ़ जाओ आगे। अरे सब लोग डन करो, लिखो फास्ट जल्दी। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, और पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने का तरीका भी सीखेंगे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे पीरियोडिक टेबल बना है वो भी सीखेंगे, है ना। तो लेट्स गो फॉर द पीरियोडिक टेबल। एक मिनट, मैं वो पीरियोडिक टेबल लेके आता हूँ, वेट कर।
थोड़ा ठंडक रखो शांतनु। तेरे को क्या लग रहा है? मुझे ये चाहिए? एकदम गलत। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। एम्प्टी पीरियोडिक टेबल, हाँ, एम्प्टी पीरियोडिक टेबल। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझना। एम्प्टी पीरियोडिक टेबल चाहिए। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा, है ना। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, 7 रोज है ना। इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। हमारे पास कितने 7 रोज हैं? फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवेंथ रो। तो बोला सर ये रो नहीं है क्या? बोला नहीं, ये रो नहीं। दीज टू आर नॉट रो, नॉट कंसिडर्ड एज रो। ये रो नहीं है, ये पीरियड नहीं है, पहली बात, है ना। और हमारे पास अगर आप देखेंगे तो टोटल वी हैव 18 ग्रुप्स। डाउन द ग्रुप कॉलम है, इसको बोलते हैं कॉलम, है ना। ये हमारे पास कॉलम्स है। कितने कॉलम्स हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सो पहला, सबसे पहला बात, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 रोज एंड 18 कॉलम्स, है ना। अब कॉलम्स को जो हम लोग बोलते हैं, कॉलम्स का नाम होता है ग्रुप। क्या बोलते हैं? कॉलम्स को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो यहां सबसे पहली बात, अभी दो धीरे धीरे सीखते जाते हैं। मैंने क्या बताया? पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ क्या? पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 रोज एंड टोटल 18 कॉलम्स. रोज आर कॉल्ड एज पीरियड एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स, है ना। इसको कॉलम कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग पीरियड के नाम पे जानते हैं, है ना। सो हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? देयर आर 7 रोज एंड देयर आर 18 कॉलम्स कॉल्ड एज, रोज आर कॉल्ड एज पीरियड एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप। अब बोला सर ये पीरियोडिक टेबल बना कैसे और क्यों बना है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। तो चलो पहले एक यहां नोट कर लो। सबसे पहले नोट करो, नोट करने वाली बात है कि इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका नाम क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, it consists of, it consists of 7 horizontal rows called as period. क्या बोल रहे हैं? There are 7 horizontal rows called as period, and it consists of 18 vertical column called as groups. बोलो, इसमें कोई किसी को कठिनाई? किसी को कोई कठिनाई? नहीं, ड्रॉ वॉ नहीं करना है अभी, पहले सीखते जाओ, मैं आपको ड्रॉ करवा दूंगा। किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ये वाला पॉइंट लिख लो, बस ये लिखते जाओ, ये लिख लो, ये लिख के करो डन।
ये लिख के करो डन। हाँ लिख लो, जल्दी लिखो। अभी ध्यान से सुनते जाओ, बहुत सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। बढ़ जाता हूं आगे। अब फिर से मैं वही एम्प्टी पीरियोडिक टेबल लेता हूं। आप ऐसा रफ थोड़ा तुरंत बना सकते हो, 1 मिनट के टाइम पे ये ड्रॉ कर सकते हो, रफ बना सकते हो थोड़ा। अगर बना सकते हो तो बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बारे थोड़े कुछ बात करेंगे। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, अब ड्रॉ कर लो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, स्केल लो और फटाफट ड्रॉ करना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये पीरियड्स है। जब ड्रॉ हो जाए तो बता देना, उसके बारे थोड़ा कुछ कुछ लिखना पड़ेगा। इसका नाम देने का एक और तरीका है, यहां पर बता देता हूं। इसको बोलते हैं 1A। 1A। इसको बोलते हैं 2A। 1A 2A, ध्यान से देखना। जो ऊपर ऊपर है ये वाले को बोलते हैं 3A। ये कहलाता है 4A। दिस इज कॉल्ड एज 5A। 5A रोमन में। ये कहलाता है 6A। ये कहलाता है सेवेंथ ग्रुप, 7A। और इसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। उसी तरह बी का भी नाम है, ए के जैसा बी भी होता है। पहले देख लो, ध्यान से समझना। फर्स्ट को 1A, सेकंड को 2A, ये है 13। 13 का 3 बन गया, 14 का 4 बन गया, 15 का 5 बन गया, 16 का 6 बन गया, 17 का 7 बन गया, और 18th ग्रुप इज कॉल्ड एज जीरो ग्रुप। ये ध्यान में रखना। 1 का 1, 2 का 2, 13 का 3, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड जीरो ग्रुप। याद रहेगा? बोलो, इसका नाम याद रहेगा। किसको ए नाम दिया जाता है, कौन से ग्रुप्स को ए कहा जाता है, ये समझ में आएगा। ए और बी क्यों दिया गया वो भी मैं बताऊंगा। ये जो 11 है इसको कहा जाता है 1B। 11 में 1 आता है ना, तो 1B। 12 को कहा जाता है 2B। दिस इज 2B। 13 इज कॉल्ड एज 3B। 14 is called as 4B. 15 is called as 5B. 16 is called as 6B. 17 is called as 7B। और इन तीनों को कंबाइंड करके बोला जाता है 8th ग्रुप। यहां 8th बी नहीं होता है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। नाम, पहले पीरियोडिक टेबल है क्या ये तो पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल में 7 रोज को पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। 1 to 7 इसका नाम दिया जाता है, लेकिन इसका नाम कैसा दिया जाता है? 1A 2A। 1A 2A 1 2 को
फिर 13 से लेकर 18 तक में 3, 4, 5, 6, 7 और 0। 11 को 1B, 12 को 2B, 13 को 3B, 14 को 4B, 15 को 5B, 16 को 6B, 17 को 7B, लास्ट वाला लेटर लेना है। और 18, 19, 20 को 8 कहा जाता है। बोलो याद रहेगा ये, हाँ या ना? याद रहेगा? कुछ मुश्किल है? मुश्किल है बोलो। याद हो जाएगा? नाम याद हो जाएगा? 1A, 2A, 3A, 4A किसको बोलते हैं? हाँ, एक बार फिर से बोल दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं देखो, पीरियड्स का नाम ना 1 to 7 एग्जैक्टली सिंपल। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवंथ पीरियड। पीरियड एकदम एग्जैक्टली जैसे जैसा नंबरिंग दिया हुआ है वैसा है। बट यहां पर नंबरिंग के अनुसार, यहां जो नंबरिंग है 1 टू लेकर 18 तक कर देना। ये नंबरिंग तो बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ सॉरी, ये 3 ये 4 मैंने गलत कर दिया ना। 13 14 नहीं है यार, 7 8 9 10 फिर 11। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इतना तो कर सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। 1 2 3 4, 13 14 नहीं होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये तो नंबरिंग करना आसान है ना। मतलब मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप हो गए। तो 18 ग्रुप में से 1A किसको कहा जाता है? 1 को। और 2A किसको कहा जाता है? 2 को। और फिर 13 से लेकर 17 तक को 3 4 5 6 7 A कहा जाता है और 18 को 0 कहा जाता है ना। 3 4 5 6 7 8 क्यों? 13 14 के लास्ट डिजिट को लिया। 3A 4A 5A 6A 7A 8A, है ना। अब ये जो नीचे वाले हैं, अब ये जो नीचे वाले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप 11 से चालू करो। 11 का लास्ट है 1 तो 1B, 12 का लास्ट है 2 तो 2B। अब इसको नीचे को 3B 4B 5B 6B 7B 8 9 10 को मिला के 8 कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है। अब याद रहेगा? बोलो श्रावणी, याद रहेगा? इज इट सिंपल? इज इट सिंपल? सिंपल टू रिमेंबर, है ना। अब एक बात और समझ लेना, यहां पर आता है LA और यहां आता है AC। अब LA जो होता है वो होता है 57। ये कैसे आता है बताता हूं। अब यहां से ये निकल के ये चालू होता है और यहां से ये निकल के ये स्टार्ट होता है। हम पहले वाले को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड के बाद जो चालू होता है ये पहला वाला कहलाता है लेंथेनाइड सीरीज। ऊपर वाले को बोलते हैं लेंथे लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज कौन कहलाता है? लेंथेनाइड सीरीज इसको कहते हैं। यहां से लेकर यहां तक को लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और नीचे वाला जो कहलाता है वो कहलाता है एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, ये कौन है एक्टिनाइड सीरीज? ये पूरा, ये पूरा 90 से लेकर 90 से लेकर 103 तक को लेक्टेनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये लेंथेनाइट सीरीज, ये एक्टिनाइट सीरीज, ये 1 to 7, ये 1 2 का 1A 2A, उसके बाद 3A 4A 5A 6A 7A 0। ये ऊपर वाले, फिर बीच में जो D ब्लॉक दिख रहे हैं उसका 3B जैसा नंबर दिख रहा है। 3B 4B 5B 6B 7B, क्योंकि 8B करके होता ही नहीं है तो इसीलिए 8 केवल लिखेंगे, 8B नहीं लिखेंगे। और वो क्या है? 8 9 10 और 11 का 1B 12 का 2B। याद रहेगा? बोलो। पहले तो नाम बता दिया कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। अब ये पीरियोडिक टेबल ऐसा ही क्यों है, इस पे भी देखेंगे, इस पे भी बात करेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों। बढ़ जाओ आगे, बोलो। बढ़ जाओ, ड्रॉ कर लिया सबने कि नहीं? वेट वेट करना है, वेट करो या आगे बढ़े, बोलो।
वेट, ड्रॉ कर लिया बहुत लोगों ने। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ये जो है, ये जो है 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक को हम लोग लेंथेनाइड बोलते हैं, और 90 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड्स बोलते हैं। जो लेंथेनम के बाद आता है उसको लेंथेनाइड बोलते हैं, और जो एक्टिनियम के बाद आता है उसको एक्टिनाइड्स बोलते हैं। यहां पर एक्टिनियम आता है और फिर से 4F सीरीज चालू होता है, उसको एक्टिनाइड बोलते हैं। ठीक है, कल पे क्षितिजा ने पूछा था, क्षितिजा क्लियर हो रहा है? अब बढ़ू आगे, अब आगे बढ़ू क्या, अब बढ़ू क्या आगे बोलो? कोई वेट करने वाला है तो अभी भी लिख दो, जिसका नहीं हुआ है वो वेट लिखो, मैं वेट करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। सर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद इवॉल्व हुआ है ना, फिर फिर भी कुछ एम्बिगिटी निकल नहीं गए। हाँ है, ऐसा है, यस, कंटिन्यूअस रिसर्च चल रहा है तो चीजें हैं। देखो पीरियोडिक टेबल क्या है, समझे समझे, एम्बिगिटी इसमें पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक अरेंजमेंट है, जो आप चाह रहे हो कि दुनिया में जितने एलिमेंट है हम उसको अरेंज करें। तो भैया आप जो अरेंज कर रहे हो एक थॉट के साथ, एक लॉजिक के साथ अरेंज कर रहे हो, तो कुछ चीजें वहां पर फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन फिर भी इससे समझने के लिए चीजों को आसान हो जाता है। पीरियोडिक टेबल केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हम किस तरह से चीजों को अच्छे से याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। बट कुछ चीजें फिट नहीं होती है, क्योंकि हमने जो टेबल बनाया उसमें हर चीज फिट हो जाए, हमारे लॉजिक में ऐसा तो होता नहीं। क्यों लिखते हैं? अभी आप जब अभी हमने हमने जब क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा ना, तो आप वहां देख रहे थे कि 5D1 के बाद 5D1 आया, फिर 4F आ गया, तो 4F आ गया, तो 4F सीरीज ये अभी अभी आएगा, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो अगर आप यहां लिख देते तो एफ वाले आ जाते बीच में, इसीलिए उसको बाहर निकाल के रखा गया। अभी इसको एकदम क्लियरली बताऊंगा कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को बाहर क्यों निकाल के रखा गया, एकदम एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्यों बाहर निकल रहा है। क्योंकि ये डी वाला डी ब्लॉक है, अभी ब्लॉक बताता हूं कि ब्लॉक क्या होता है। बढ़ जाओ आगे, बोलो। अभी भी कोई वेट करने बोलता है, वेट करने के लिए कोई बोल रहा है? पार्थ, बढ़े आगे, पार्थ, पार्थ बढ़े आगे, यस। चलो, अभी एक तो आपने समझ लिया नाम, फिर से एक बार बताता हूं कि यहां पर इसको ब्लॉक में भी कैटेगराइज किया जाता है, ब्लॉक में भी कैटेगराइज किया जाता है। ध्यान से सुनते जाओ। ये जो पहले ग्रुप है, ये जो दो ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं उसको? एस ब्लॉक। फर्स्ट एंड सेकंड को बोलते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक दो, एस ब्लॉक में दो एलिमेंट, देखो एस का कैपेसिटी होता है दो का, इसीलिए इसमें दो ग्रुप मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। पी की कैपेसिटी होती है कितने? 6 की, तो ये वाला कहलाता है, यहां से यहां तक कहलाता है पी ब्लॉक। क्या कहलाता है ये? इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कैपेसिटी पी कितने होती है? 3 की। तो कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है? जितने इलेक्ट्रॉन कोई ग्रुप कैरी कर सकता है उसमें उतने ग्रुप्स बनेंगे। तो 6, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला कहलाता है पूरा का पूरा, ये कहलाता है डी ब्लॉक, ये कहलाता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में डी में कितने हो सकते हैं? एक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि डी ऑर्बिटल में होता है 5 ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में होता है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अगर ये 5 ऑर्बिटल्स हैं तो यहां कितने आएंगे? 10, 10 हो सकते हैं, इसीलिए यहां पर 10 ग्रुप है। और ये है एफ ब्लॉक। देखो अब पूरा पीरियोडिक टेबल एस डी और एफ से बच गया, एस डी और पी से बोल गया, तो बोला सर एफ कहां रखे? तो बोलता है एफ को निकाल के रख दो अलग से, क्योंकि वो लेंथेनाइड के बाद आता है, इसीलिए एफ ब्लॉक यहां रखा गया है। और एफ ब्लॉक में कितने हैं? देखो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं तो गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होगा, 15 नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा एक आ गया, टोटल 14 होते हैं, है ना। तो यहां एक एक्स्ट्रा आ गया, 14 होंगे। क्यों? क्योंकि 7 में होते हैं, तो अगर आपने एक एक्स्ट्रा बना के रखा है तो वो ठीक कर लेना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसीलिए 14 ग्रुप्स उसको अलग से बनाया गया है। और ये पहला वाला कहलाता है लेंथेनाइट सीरीज और दूसरा वाला कहलाता है एक्टेनाइट सीरीज, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक को अलग से पोजीशन दिया गया, एफ ब्लॉक को अलग से पोजीशन दिया गया पीरियोडिक टेबल। तो बोलता है क्यों नहीं दिया है सर, यहां क्यों नहीं दिया है? तो बोलता है यार पूरा पीरियोडिक टेबल एस डी और पी में अगर आप यहां डाल दोगे तो पूरा आपका पीरियोडिक टेबल खराब हो जाएगा ना, देखने में अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको बाहर निकाल के रखा गया। अभी किसने पूछा था सर लेंथेनाइट एक्टेनाइट्स को अलग क्यों रखा गया, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल एस डी और पी से है, अगर आप यहां एफ डालना चालू करते तो बीच में गैप आ जाता और बहुत गलत दिखता, वो गंदा दिखता। साक्षी, एस डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक को नहीं बोलते, इसीलिए अभी रुको मैं सब बताऊंगा। इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस है, तो वो सब बताऊंगा मैं। इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। डी ब्लॉक वाले को ट्रांजिशन बोलते हैं, लेकिन सभी को नहीं बोलते, वहां पर भी कुछ बातें हैं, और इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सवाल है ये एस, इसको पी, इसको डी, इसको एफ क्यों बोलते हैं? हाँ, ऑल 14 विल कम अंडर एफ ब्लॉक, ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक में आता है, दिस कंप्लीट कम्स अंडर एफ ब्लॉक। ठीक है, बोलो कुछ दिक्कत? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है, ये क्लियर हो गया? सर मतलब पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाने के लिए एफ ब्लॉक को अलग किया गया है, हाँ परफेक्ट। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल अच्छा दिखे इसके लिए किया गया, नहीं तो पीरियोडिक टेबल टूटा फूटा दिखता। तो आज मैंने आपको बता दिया कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले पूरा क्लास इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी आपको पढ़ना था वो सब पढ़ा दिया मैंने। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया वो इसका नहीं बताया, इसमें एक्सेप्शन बहुत सारे, तो वो भी पढ़ा दूंगा। जब ये ब्लॉक आएगा ना तो ये भी पढ़ा दूंगा। और ये वाला पार्ट बचा हुआ था, तो ये ना सारे ट्रांसयूरेनिक कहलाते हैं, मतलब ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सब रेडियो एक्टिव है, तो इनके इनके बारे हमें पढ़ना नहीं होता है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। अभी कल पीरियोडिक टेबल याद करवाऊंगा कि हाउ टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली एंड व्हाई पीरियोडिक टेबल इज लाइक दिस, पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों है, फिर एलिमेंट कैसे फिल होता है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, है ना। तो हेलिना की रब से फरियाद, ऐसा करके पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा दूंगा, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं, कल वापस से मिलेंगे इसके आगे कि हाउ टू फिल पीरियोडिक टेबल। एक बार पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल जान गए, उसके बाद एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और वो होता है पहला चैप्टर हमारा। ठीक है, बंद करें आज का क्लास। चलो, थैंक यू वेरी मच, वी आर एंडिंग ओवर हियर, थैंक यू।